बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड स्टेट। लॉ और स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप जो है आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली लॉ और स्टेट जो है उनका एक आपस में बड़ा ही जरूरी एक इम्पोर्टेंट ताल्लुक है कि अगर लॉ है तो स्टेट है, अगर स्टेट है तो उसके अंदर लॉ होना चाहिए, अगर लॉ नहीं है तो स्टेट नहीं है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इनके दरमियान में रिलेशनशिप की क्या थ्योरीज हैं। उन्होंने कुछ थ्योरीज बताई हैं रिलेशनशिप की कि लॉ और स्टेट की जो है कुछ थ्योरीज हैं। तो ये तीन किस्म की थ्योरीज हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो व्हाट रिलेशनशिप डू यू इनविसेज बिटवीन लॉ एंड स्टेट? तो कौन सी रिलेशनशिप है जो आपको होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए बिटवीन लॉ एंड स्टेट? देयर आर थ्री मेन लीगल थ्योरीज विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड स्टेट। तो उन्होंने कहा थ्री मेन लीगल थ्योरीज हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। There are three main legal theories with regard to the relationship between law and state. They are the state, पहली जो है, the state is superior to and create law. जो फर्स्ट इसकी थ्योरी है कि स्टेट जो है वो कुछ सुपीरियर है और यही लॉ को जो है क्रिएट करती है। फर्स्ट है and create। फर्स्ट थ्योरी है इसकी, द स्टेट इज सुपीरियर टू एंड क्रिएट लॉ। सुपीरियर टू है और क्रिएट लॉ, और लॉ को जो है क्रिएट करती है। सेकेंड थ्योरी है लॉ प्रीसीड द स्टेट। कानून जो है वो स्टेट को ही फॉलो करता है, उसके पीछे ही चलता है। एंड बाइंड्स इट, और इसको बाइंड के रखता है। लॉ जो है स्टेट को बाइंड के रखता है, ये इसकी दूसरी थ्योरी है। ये उसकी साथ प्रीसीड तो करता है लेकिन उसके साथ साथ उसको बाइंड के भी रखता है। तो ये इसकी दूसरी थ्योरी है। लॉ प्रीसीड्स नंबर 2 पे है। And law precedes the state and bind it। नंबर 3 पे जो थ्योरी है वो है and bind it when it comes into existence। लॉ एंड स्टेट आर दी सेम थिंग। नंबर 3 पे जो है उन्होंने थ्योरी पेश की है, वो कहते हैं कि कानून जो है लॉ एंड स्टेट आर सेम थिंग्स। स्टेट्स एक ही चीज के दो नाम है, लॉ और स्टेट जो है वो कहते हैं एक ही चीज के दो नाम है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लॉ एंड स्टेट आर द सेम थिंग लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जो हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लॉ और स्टेट जो है वो एक जैसी चीजें ही नजर आती हैं। तो अब हम देखते हैं पहली जो है क्या है, स्टेट इज सुपीरियर। स्टेट कैसे जो है वो सुपीरियर है, इसमें फर्स्ट थ्योरी जो है उन्होंने कहा स्टेट इज सुपीरियर। तो इसमें ऑस्टन एक्सप्लेन करता है दैट स्टेट इज सुपीरियर टू एंड क्रिएट लॉ, कि स्टेट जो है वो सुपीरियर है और वही जो है लॉ को क्रिएट करती है। व्हेन ही डिफाइन लॉ as the command of the sovereign,
उन्होंने जो ऑस्टन है इसे डिफाइन किया था शुरू में ही, हम जूरिस्प्रूडेंस में भी ये पढ़ के आए हैं कि ऑस्टन कहता है कि जो लॉ है ये एक कमांड है सॉवरेन की तरफ से, एक आला अथॉरिटी है जो कि एक बादशाह बैठा हुआ है या हमारा प्रेसिडेंट बैठा है या गवर्नर बैठा है, वो एक आला अथॉरिटी है और वो जो भी कमांड देंगे वो कानून की शक्ल में बन जाती है, कानून की शक्ल में बन जाती है। तो इसीलिए ऑस्टन कहता है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टन देयर मस्ट बी ए पॉलिटिकल सोसाइटी, लाजमी तौर पर एक पॉलिटिकल सोसाइटी होनी चाहिए ऑफ कंसीडरेबल नंबर्स एंड ए सुपीरियर, और उसमें एक सुपीरियर हो इन दैट सोसाइटी, उसमें काफ़ी तादाद में लोग भी हों उस सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर एक सुपीरियर हो इन दैट सोसाइटी हु इज हैप्चुअली ओबाइड बाय द बल्क ऑफ मेंबर, जिसको उन्होंने हैप्चुअली तौर पर आदतन तौर पर जो है उसको ओबाय करना है, उसकी अतात करनी है, जैसे बादशाह की जो है लोग अतात करते हैं, वो एक स्टेट का दर्जा बन जाती है या कानून की मातहत हो जाते हैं कि वाकई जी इसने जो भी है जो है उसने कमांड देनी है उसको हमने उबाय करना है। तो ये उसने एक नज़रिया पेश किया है सुपीरियरिटी का कि उसमें अगर वो अतात करते हैं और बहुत सारे मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी जो है अतात करते हैं, तो वो एक स्टेट जो है वो सुपीरियर शो होना शुरू हो जाती है कि स्टेट जो है सुपीरियर है। इसी को ही उन्होंने थ्रू ऑस्टन की डेफिनेशन से जो है इसको एक्सप्लेन किया है। Within the community, the superior has the sovereign power. उसी superior को sovereign power हासिल है to lay down the law, कि वो कानून जो है वो पेश करे, कानून को जो है वो बनाए, कानून को जो है वो सोसाइटी के ऊपर इन्फोर्स करे, लागू करे। तो इसकी पहली जो है ये थ्योरी है कि स्टेट जो है सुपीरियर है, collectively considered the sovereign is above the law. sovereign जो है आमतौर पे जो है कंसीडर किया जाता है कि sovereign जो है वो अबव द लॉ है, वो कानून से बालातर है। सॉवरेन जो बादशाह बैठा है उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। हमारे यहाँ जब ये बादशाहत ख़त्म हुई और ये जमहूरियत और डेमोक्रेसी आई तो उन्होंने उसी बादशाह को 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया और एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर कर दिया। और वो 3 चीज़ें थी हमारी एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर्स। तो ये 3 चीज़ें जो है वो किसी टाइम भी वज़ीर आज़म को हटा देती हैं, किसी टाइम प्रेसिडेंट को हटा देती हैं और किसी टाइम जुडिशरी का जो ऊपर बैठा हुआ है अफसर है उसको हटा देती हैं। तो उस पावर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बेसिक थ्योरी जो है वो यही चलती आ रही है, स्टेट इज सुपीरियर टू, कि स्टेट जो है वो सुपीरियर है और इसके पास ही पावर है कि वो कानून को जो है ये पेश करें। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी इससे मिलती जुलती ही है, ये इसी का हिस्सा ही है। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी से नेक्स्ट जो है ये पहला ही आइडिया जो थ्योरी है इसका हिस्सा है। इसके बाद थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी कहते हैं थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी हैज बीन ऑफ सर्विस एज अ फॉर्मल थ्योरी, बट some writers go further and seek to justify sovereignty as a moral necessity instead of a convenient hypothesis. For example, Hegelianism treats the state as a supreme moral and being a value in itself. It is not bound by the rules of ethics and applied to individual person. तो वो जो है sovereignty जो है वो किसी की बॉन्ड नहीं है, किसी भी एथिक्स के रूल्स की बॉन्ड नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई लॉ ऐसे अप्लाई होता है जैसे कि काम इंडिविजुअल के तौर पर जो है अप्लाई होता है। तो ये इसकी फर्स्ट थ्योरी है। दिस थ्योरी grasps to state absolutism, the virtue of moral truth. The state is the divine idea as it exists on earth. State जो है एक डिवाइन आइडिया है, ऊपर से जो है एक आइडिया बना है, अल्लाह की तरफ से बना है। ये जैसे भी डिवाइन आइडिया जो कहते हैं ऊपर से या कोई अल्लाह की हुकूमत के तौर पर जो है एक बंदे की अतात करना शुरू कर देते हैं तो वो सुपीरियर बनना शुरू हो जाता है, उसके पास एक कमांड की पावर आ जाती है जिसको उन्होंने सॉवरेनिटी का नाम दिया है। हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, तमाम तर पावर जो है वो अल्लाह के पास है। तो हमारे पास जो भी पावर है वो अल्लाह की अमानत है और हमने उसको अल्लाह की अमानत के तौर पर इस्तेमाल करना है। लेकिन हमारे जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे वो अपनी ही पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी की यही डेफिनेशन दी है, वो सॉवरेन पावर जो है वो अल्लाह की ज़ात है। इसके बाद है लॉ में बाइंड द स्टेट, नंबर 2 पे है
लॉ प्रोसीड्स द स्टेट, तो यहाँ पे प्रोसीड्स का मतलब थोड़ा सा बरतर है, स्टेट से कुछ बरतर है लॉ, एंड बाइंड इट, और स्टेट को जो है वो बाइंड करके रखने की जो है एक थ्योरी उन्होंने पेश की है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरी लॉ में बाइंड दी स्टेट, लॉ जो है वो बाइंड कर सकता है स्टेट को। अगर लॉ नहीं है तो स्टेट जो है किसी भी टाइम जो है वो खत्म हो सकती है, अगर वहाँ पे कानून नहीं है तो उसने खत्म हो जाना है। तो सॉवरेन हैज एब्सोल्यूट पावर ओवर द पॉजिटिव लॉ बट इज बाउंड बाय जस्ट नेचुरल, लेकिन इसको बॉन्ड जो किया हुआ है वो कानूनी के प्रिंसिपल्स ने ही जो है उसको बॉन्ड किया हुआ है। एरिंग जो है ये जूरिस्ट है, मैं ये नाम बड़ा गौर से पढ़ना पड़ा मुझे कि ये एरिंग क्या है, ये जूरिस्ट का नाम है। कोशिश कीजिए इन जूरिस्ट को यूट्यूब पे या इस पे जो है गूगल पे सर्च किया करें तो वो उसके फिलॉसफी सारा कुछ सामने आ जाता है कि उन्होंने क्या खिदमत जो है वो इसमें लॉ में दी हैं। तो एरिंग कंसीडर करता है दैट लॉ इन द फुल सेंस वाज अचीव्ड ओनली व्हेन इट बाउंड बोथ, तो एरिंग कंसीडर करता है दैट लॉ इन द फुल सेंस वाज अचीव्ड ओनली व्हेन इट बाउंड बाय बोथ, जब वो बॉन्ड करता है रूलर को भी और रूल को भी जो है वो बॉन्ड करता है तभी जो है वो कानून बालातर हो जाता है। उन्होंने बाइंडिंग में यही कहा है कि क्यों जो है लॉ स्टेट को जो है बाइंड करता है, तो जब तक रूलर किसी बात में नहीं आएगा रियाया उठ पड़ेगी और उसकी जो है बादशाह को ख़त्म भी कर सकती है। जब वो खुद जो है मोरालिटी बेस पे फैसले नहीं करेगा, तो हमारे यहाँ कई मुल्कों में ऐसा हुआ जहाँ पे बादशाहत थी अवाम उठी और उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कंसीडर करता है जूरिस्ट जो है एरिंग कि लॉ जो है इन फुल सेंस वाज अचीव्ड, फुल सेंस में अगर इसको हासिल किया जाए तो ये उस वक्त ही हासिल होती है व्हेन इट बाउंड बोथ, जब ये दोनों को बाउंड करती है, रूलर को भी और रूल को भी, जो रूल उसने लगाया हुआ इन चीज़ों को जो है जब लॉ बाउंड करता है तो तभी जो है इसका जो ये मकसद है स्टेट को जो है वो बाइंड करता है। Arendt regards state as the maker of laws, उसने कहा है स्टेट को रिगार्ड किया कि ये मेकर ऑफ लॉ है, एंड ही आर्ग्यूज दैट लॉ इज द इंटेलिजेंट पॉलिसी ऑफ पावर, लॉ जो है इंटेलिजेंस पॉलिसी ऑफ पावर एंड इट इज इजियर टू गवर्न, और ये आसान है चलाना इफ द स्टेट वॉलंटियरली सबमिट्स टू द लॉ इट हैज क्रिएट, अगर जो उसने क्रिएट किया लॉ को अगर उसको जो है उसको लागू कर दे तो आसान हो जाता है गवर्न करना किसी भी स्टेट को। देन जो जेलिंग, ये भी एक ऑथर है, जूरिस्ट है, डिवेल्प्स लॉ के जो ऑथर्स हैं, डिवेल्प्स दिस डॉक्ट्राइन इनटू द थ्योरी ऑफ ऑटो लिमिटेशन, द स्टेट इज द क्रिएटर ऑफ लॉ बट वॉलंटियरली सबमिट टू इट, लेकिन इसको जो है सबमिट करना भी जरूरी है वॉलंटियरली। इसके बाद जो थर्ड जिस्ट है वो है व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द थर्ड थ्योरी, द रिलेशन बिटवीन लॉ एंड स्टेट। तो थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी कैल्सन जो है इलस्ट्रेट करता है, थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी लॉ थ्योरी दैट लॉ एंड स्टेट आर रियली द सेम। अब वो उसी बात पे आ रहा है जो उसकी तीसरी थ्योरी है, लॉ और स्टेट जो है वो कैसे जो है एक ही चीज के नाम है। वो कहता है एक ही चीज है, अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करते हैं तो इसमें कैल्सन इलस्ट्रेट करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है थर्ड टाइप ऑफ थ्योरी दैट लॉ एंड स्टेट आर रियली द सेम। स्टेट इज ओनली द लीगल ऑर्डर, स्टेट जो है एक लीगल ऑर्डर है, looked at from another point of view, अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टेट जो है एक लीगल ऑर्डर का नाम है। When we think of the abstract rules, we speak of the law, जब हम सोचते हैं abstract rules के बारे में वो इसके बाद तो हम ऐसे समझते हैं जैसे हम कोई कानून की बात कर रहे हैं। When we consider the institutions, we create those rules, we speak of the state, जब हम कंसीडर हाँ जी कंसीडर करते हैं तो ये ऐसे ही लगता है ये स्टेट कह रही है, जो रूल्स हमें समझ आते हैं वो हमें ऐसे ही लगता है ये स्टेट कह रही है कि हाँ जी टैक्स दें, वो स्टेट कह रही है लेकिन हमें वो एक रूल्स के तौर पे हमें समझा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो दोनों चीज़ें हैं सेम है। तो व्हेन वी कंसीडर इंस्टीट्यूशन वी क्रिएट दोज रूल्स, वी स्पीक ऑफ द स्टेट। However, the practical importance of Kelsen's approach is that he emphasizes that law is a more fundamental notion than that of the state. उसने इसको जो है लॉ को जो है मोर फंडामेंटल नोशन कर दिया है, मजीद बुनियादी जो है नजरिया है। ये लॉ जो है एक बुनियादी नजरिया है स्टेट का कि अगर स्टेट बनाते हैं तो उसके साथ लॉ भी
ज़रूरी है, इसीलिए इसको जो है सेम करार दिया है। ये हमारी थर्ड थ्योरी थी, तो कोशिश कीजिएगा इसको कल पढ़ के आइएगा, इंशाल्लाह दोबारा भी डिस्कस करेंगे। थोड़े से आइडियाज़ हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा डिस्कस करेंगे यही चीज़ें। तो आज का यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक।